जब बात करेंगे डाउन सेल की, डाउन सेल होता क्या है। डाउन सेल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। डाउन सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन से भी आते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई कैल्शियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन डाउन सेल, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड को हम डाउन सेल में यूज़ क्यों करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को हम डाउन सेल में यूज़ क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, ठीक है ना। डाउन सेल बनाया किस पर्पज़ के लिए जाता है, सोडियम मेटल की तैयारी के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो सोडियम मेटल को, सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड को हम मेल्ट करते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हैं तो ये आमतौर पर मेल्ट होता है 800 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जैसे ही हम इस सोडियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं तो अब ये मेल्ट होगा 600 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि कैल्शियम क्लोराइड क्यों डाला जाता है, कैल्शियम क्लोराइड इसलिए डाला जाता है ताकि हमारा फ्यूल जो है वो कम इस्तेमाल हो और सोडियम क्लोराइड जल्दी से मेल्ट हो जाए। क्यों हम कैल्शियम क्लोराइड को डालते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को हम फ्यूल सेल के अंदर, कैल्शियम क्लोराइड को हम डाउन सेल के अंदर इसलिए डालते हैं ताकि हमारा फ्यूल कम इस्तेमाल हो और सोडियम क्लोराइड जल्दी से मेल्ट हो सके, ठीक है। समझ आ गई आपको। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक बीकर लिया हुआ है, ये बीकर है। इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को मेल्टेड फॉर्म में डाला हुआ, मोल्टन NaCl है इसके अंदर क्या है, मोल्टन NaCl के, जिसको हमने 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके यहाँ पर रखा हुआ है। ये मोल्टन NaCl है। ये मोल्टन NaCl है, क्या है ये है जी मोल्टन NaCl, ठीक है। अब हम यहाँ पर वो बनाने जा रहे हैं जो डाउन सेल। ठीक है, यहाँ पर करके सुराख होगा एक दरमियान में करके, ठीक है। और ये फनल है, ये फनल है, ठीक है ना। ये क्या है, ये टैंक है, ये टैंक है जो या तो ये वुड का बना होगा या तो ये गिलास का बना होगा, यानी कि ऐसी चीज़ का बना होना चाहिए टैंक है कि जिसमें से करंट पास ना हो सके। और ये फनल है, ये क्या है, ये फनल है। और इसके बिल्कुल दरमियान में इधर करके ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड है।
ये क्या है, ये ग्रेफाइट से बना हुआ एनोड है। किसका बना हुआ है ये, ग्रेफाइट का बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ओपनिंग है। ये ओपनिंग किस लिए, ये ओपनिंग इसके लिए है, मोल्टन फॉर्म में NaCl हमने यहाँ पर डालना है। मोल्टन फॉर्म में NaCl हमने यहाँ पर डाला। जब यहाँ पर डाल दिया ये मोल्टन फॉर्म में NaCl हमने डाल दिया। ये मोल्टन फॉर्म में हमने NaCl डाल दिया। यहाँ पर ये मोल्टन फॉर्म में हमने NaCl डाल दिया, और यहाँ पर हमने मोल्टन फॉर्म में NaCl डाल दिया, और इधर करके लोहे की जाली है ग्रेफाइट। ये इस ग्रेफाइट के बने हुए एनोड के इर्द गिर्द हमने लोहे की जाली लपेटी हुई है, ऐसे करके। इसके पीछे भी है। ग्रेफाइट के बने हुए एनोड के इर्द गिर्द हमने लोहे की जाली लपेटी हुई है। इस लोहे की जाली पर कौन सा चार्ज है, इस लोहे की जाली के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, ये एनोड है, ये कैथोड है। और याद रखना कि यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड डाला हुआ है। सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड के अंदर Na+ आइंस और Cl नेगेटिव आइंस हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इस तरीके से चार्जेस मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है ना, इस तरीके से चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस कौन से हैं, NaCl के। नेगेटिव चार्जेस कौन से हैं, Cl नेगेटिव के। यानी कि सोडियम क्लोराइड के अंदर, ये सोडियम क्लोराइड है, ये पानी के अंदर मौजूद है, और कौन से चार्जेस रखता है अपने अंदर, Na+ आइंस और Cl नेगेटिव आइंस। ये मैं 2 लगा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें आसानी हो सके हल करने में ये सवाल। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम उसके बाद, अब हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस, ये देखें एनोड के ऊपर, ये इस T के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो सारे के सारे नेगेटिव आइंस जो उनसे हैं, नेगेटिव आइंस यानी कि ये क्लोराइड के आइंस सारे के सारे इधर आएंगे, यानी कि इधर सारे के सारे क्लोराइड के आइंस जमा होना शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, यानी कि रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा कि जब ये दो क्लोराइड, यानी कि जब दो क्लोराइड के आयंस जाएंगे कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर, जब दो क्लोराइड के आयंस एनोड के ऊपर जाएंगे तो एनोड पर हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रॉन के हवाले से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रॉन के हवाले से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। टू क्लोराइड के आयंस क्लोरीन गैस बना देंगे और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये क्लोरीन गैस जो सी होती है ग्रीनिश, ग्रीन कलर की गैस होती है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इसको हम ब्लीच इस्तेमाल कर ब्लीच बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। नीचे से प्रेशर बनता है, ठीक है ना, क्लोरीन गैस नीचे बन रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है क्लोरीन गैस का, और प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ जाती है और निकल जाती है यहाँ से, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब फिर उसके बाद आगे है जी रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है कि दो सोडियम के आयंस ये क्या करते हैं, ये जो उनसे दो इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर हमेशा याद रखना कैथोड पर ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है, सॉरी इसके ऊपर रिडक्शन होती है। कैसे याद रखें, ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होती है, रिडक्शन किसके ऊपर होती है। इस तरह से याद रख सकते हैं आप कि ये देखिए एनोड है, एनोड पर क्या होता है, मैंने अभी बताया ऑक्सीडेशन होती है। क्या ये देखें एनोड, एनोड ये जो उनसा ए है या कुछ ना कुछ ओ की तरह लग रहा है ना, ये देखें जब ये छोटी सी डंडी हटा दोगे तो ये ओ लगेगा ना, तो ओ सेज फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। और जो दूसरा होगा कैथोड, उसके ऊपर जाहिर सी बात है अगर एक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, एनोड के पहले लेटर, एनोड वर्ड में जो उनसा पहला लेटर ए है ये कुछ ना कुछ ओ की तरह लग रहा है, और ओ किसके वर्ड के अंदर आ रहा है, ऑक्सीडेशन के वर्ड के अंदर आ रहा है, रिडक्शन के वर्ड के अंदर आ रहा है। जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन के वर्ड के अंदर आ रहा है, तो एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, और दूसरी चीज़ किसके ऊपर होगी, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। बस ये वाली बात है, ये ऐसे याद रख सकते हैं आप। यानी कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन सोडियम के आयंस, दो आयंस निकल लेंगे तो सोडियम मेटल प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये इसी को ही हम बनाना चाहते थे, यही हमारा पर्पस था, मेक सोडियम मेटल। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये था हमारा थोड़ा सा टॉपिक, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो हमने टैंक लिया, ठीक है ना, लकड़ी का बना हुआ, उस लकड़ी के बने हुए टैंक के अंदर हमने फ़नल डाली, उल्टी करके फ़नल डाली, और उसके अंदर एक ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड लिया, और लोहे की जाली ली, ठीक है ना, जो कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी। और फिर उसके बाद हमने ब्राइन सोल्यूशन डाला, ब्राइन सोल्यूशन के अंदर सोडियम के आयंस हैं और क्लोराइड के आयंस हैं। जो उनसे सोडियम के आयंस होंगे वो सोडियम के आयंस कहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर लोहे की जाली के पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और जो उनसे, क्योंकि लोहे की जाली के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और ग्रेफाइट के बने हुए एनोड के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये नेगेटिव आयंस यानी कि क्लोराइड के आयंस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और जो उनसे क्लोराइड के आयंस होंगे, जो उनसे एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो क्लोराइड के आयंस क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देंगे और ऑक्सीडेशन हो जाएगी किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। और फिर उसके बाद आएगी कैथोड की बारी, कैथोड क्या करेगा, एनोड के खारिज किए हुए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हासिल हो जाएंगे, कैथोड क्या करेगा,
ये कैथोड के ऊपर जो सोडियम के आयन्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेंगे और सोडियम मेटल बना देंगे। और यही हमारा आज का टॉपिक था कि सोडियम मेटल किस तरह से प्रोड्यूस होगी डाउन सेल के ज़रिए से। तो हमने बना दिया, सारा के सारा बता दिया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और याद रखना ये जो सी सोडियम मेटल बनेगी ना, ये ऊपर सोडियम मेटल चूँकि हल्की होती है, सोडियम मेटल क्या होती है, पानी से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगी और यहाँ से इसको बड़ी एहतियात के साथ निकाल लिया जाता है। यहाँ से इसको बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यहाँ से इसको बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ सोडियम मेटल को निकाल लिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव गैस है, वो गैस कह रहा हूँ, मेटल है, सोडियम मेटल है इधर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।